आपका एक स्टेटमेंट मैंने कहीं देखा कि बॉलीवुड ने आपको उतना अप्रिशिएट नहीं किया, उतनी सराहना नहीं की आपके काम की जितनी हो सकती थी। पता नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं, हालांकि आई थिंक इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट्स एंड द ओनली action part a male actor has done in Hollywood. Yet nobody really called me or congratulated me or really rooted for me or shared publicly what they felt. So I felt that was strange because काफी लोग बहुत ही छोटे छोटे रोल्स में भी बहुत कुछ सराहना नहीं, अपने पीयर्स से जो एक रिकग्निशन आती है और एक पैट ऑन द बैक जो आता है, वो शायद नहीं आया और उस वक्त मुझे वो महसूस हो रहा होगा, इसीलिए मैंने कह दिया। आई डोंट थिंक आई लिव विद दैट। वो मेरी जिंदगी का इतना बड़ा सोच का हिस्सा नहीं है। आई हैव मूव्ड ऑन। वो किसी मौके पे, ऐसे मौके पे मैंने कहा होगा। लेकिन आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग या आपके पीयर्स, कुछ लोग आपकी प्रतिभा, आपकी मेहनत से इनसिक्योर, असुरक्षित महसूस करते हैं? वो तो उनसे पूछना पड़ेगा। नहीं, ये तो डिप्लोमैटिक जवाब हो गया। नहीं, मैं तो नहीं बता सकता हूँ, वो तो उनसे पूछना पड़ेगा। और देखिए, आप अभी 25 साल से एज ए प्रोफेशनल एक्टर काम कर रहे हैं। मुझे तो कोई खास अवार्ड भी नहीं मिला कभी, हालांकि मैंने पूरा जान लगा के काम किया है। ना ही मुझे कुछ और रिकग्निशन या कुछ मिला। तो जब इतना समय गुजर जाता है तो इंसान क्या करता है ना, थोड़ी सी टीस तो है। नहीं, इंसान, अरे देखो, टीस वीस वो बचपन में होती थी। इंसान क्या करता है, इंसान अपनी पीठ खुद थपथपाना सीख लेता है। यस। और अपनी रेस या अपना कंपटीशन, मैं जो कल था उससे आज बेहतर हूं कि नहीं, उसी में गुजार देता है। तो ना लोगों की वैलिडेशन की जरूरत पड़ती और ना ही उनकी तरफ ध्यान देने का समय मिलता। बहुत खूब। तो आपने थोड़ी देर पहले जो बात कही कि मैं एक आउटसाइडर था, वो आउटसाइडर इनसाइडर वाली बात सही है जो बहुत लोग कहते हैं? देखिए, वो कहीं हद तक सही है, पर ऐसा नहीं है कि उसे ओवरकम नहीं किया जा सकता। आप बच्चन साहब को देख लो, शाहरुख खान को देख लो, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं, जिन्होंने अपना वहाँ पे बहुत बड़ा करियर बनाया है। और ऐसे बहुत से इंडस्ट्री के बच्चे हैं जो कि नहीं चल पाए हैं। तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं, आपको ज़्यादा श्रेय मिलता है, पर ऑडियंस, जनता जनार्दन भी है, वो भी आपको आगे उठाए हुए। मैं भी तो 25 साल से काम कर ही रहा हूँ। तो इतना बड़ा जो उसका हल्ला बुल्ला बनाया था वो है नहीं। और मेरे तो ये समझ में नहीं आता, ये नेपोटिज्म की डिबेट का मतलब क्या है। क्या उसके लोग शिकार नहीं होते? जरूर होते हैं, पर क्या उससे आदमी की जर्नी रुक जाती है? नहीं। अब मुझे आप बताइए, कोई डॉक्टर का बच्चा है, कोई डॉक्टर है, वो अपना चाहेगा अपने बेटे को डॉक्टर बनाए, कोई चाहेगा अपने बेटे को कलाकार बनाए, कोई चाहेगा अपने बेटे को इंजीनियर बनाए, कोई आर्मी में ज्वाइन कराएगा, कोई ये करेगा, कोई। तो जो आप अपनी फैमिली में देखते हैं और जो आपके पेरेंट्स को जिस चीज़ की नॉलेज होती है, तो उसमें आप बच्चे लोग उतरते हैं। तो इसमें क्या है, अगर वो बड़े ही उसी एनवायरनमेंट में हुए हैं जिसमें उन्होंने फिल्मी लोग ही देखे हैं और फिल्में ही देखी हैं और वैसी बातें ही की हैं, और उनके पेरेंट्स का भी उसी चीज़ में दबदबा है, तो वो क्यों ना करें? बताइए मुझे। नेपोटिज्म में कुछ बुरा नहीं है, हर जगह है ना। दुकानदार का बेटा दुकान पे बैठता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनना चाहता है। पर आपने अपने पेरेंट्स से अलग प्रोफेशन चुना। आपके फादर डॉक्टर हैं। हाँ, मैं पढ़ाई में कमजोर था। इसीलिए उनको पहले दिख गया था, पूत के पांव पालने में दिख गए थे उनको, तो डॉक्टर की तो उन्होंने होप छोड़ ही दी थी। पर एक प्रोफेशन है जो कि जिसका बच्चा वो ज्यादातर नहीं बनना चाहता। वो क्या है प्रोफेशन? किसान, और कहीं कहीं टीचर भी। किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। और एक एग्रीगेरियन सोसाइटी में पेरेंट्स भी नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उन्होंने कितना हाड़े खाने पड़ते हैं, उसके लिए पता है किस किस चीज से जूझना पड़ता है। एक एग्रीगेरियन सोसाइटी, जो कि मैं ऐसे टिप्पणी कर रहा हूं, मैं एक्टर हूं, मेरी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नहीं, आप पर्यावरण, एग्रीगेरियन सोसाइटी में अगर ऐसा है कि किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।